हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि जो एसडीएम और तहसीलदार हैं उन्हें अपनी तहसील में ही निवास करना होगा। प्रॉपर तरीके से ऑर्डर है, आप देखेंगे उप जिलाधिकारी, एसडीएम व तहसीलदार के लिए योगी सरकार का नया फरमान आया है। सरकार ने एसडीएम व तहसीलदार को अपनी ही तहसील में निवास करने का आदेश दिया है। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आदेश न मानने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सभी जिलाधिकारियों को 7 दिन में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है, आप लोगों को भी लग रहा होगा इससे बहुत फायदे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे यदि इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन की संभावना बहुत कम है। आप 1 महीने बाद फॉलोअप करना तो शायद 0.1% भी इम्प्लीमेंट होता नज़र ना आए, बिकॉज ये नियम आज का नहीं है, ये बहुत पुराना नियम है। और साहब की जो नींद है वो 7 साल चीफ मिनिस्टर होने के बाद खुली है। यदि पूछो कि ये नियम क्या है, पुराना नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि जो अधिकारी हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के 8 किलोमीटर के परिधि में ही निवास करना है। ये नियम पुराना है, लेकिन साहब 7 साल बाद अचानक से फरमान जारी करते हैं, नींद खुलती है। और देखा जाए तो ये भी जनता को प्रलोभन देने वाला नियम है, दिखाया जाता है। बट इम्प्लीमेंटेशन की यदि हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन कोई खास होगा, इसकी संभावना कम ही कम है ना। यहाँ पे यदि बात करें, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, यदि ये रहता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। यदि ऐसा नियम है, इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके क्या फ़ायदे हैं। ऐसो जिससे मान लो सपोज करो कि एसडीएम और तहसीलदार किसी क्षेत्र में यदि हैं, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उनका है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी, जैसे स्कूलों का जो प्रबंधन है, खास तौर से जो सरकारी स्कूलें हैं उसका मैनेजमेंट कई बार आप देखते हैं काफ़ी ख़राब रहता है ना। वहाँ पे बाहर जो है, स्कूल के बाहर बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं, वहाँ बाहर कई बार नशीली जो दवाइयाँ हैं वो बिक रही होती, नशीली जो ड्रग्स हैं वो बिक रही होती हैं। तो यदि वो वहाँ पे लोकल रहेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम कसेगी, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और भी है, कई बार वहाँ पे लोकल बहुत सारी समस्याएं और होती हैं। जैसे कई बार देखा है कि जैसे लाइट गोल हो गई, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाइट गोल होती है तो वहाँ पे तो 15-20 मिनट में आ जाती है। बाकी जो तहसील के क्षेत्र में जब लाइट गोल होती है तो रात रात लाइट गोल ही रहती है, फिर उसका आता पता नहीं चलता कि कब लाइट आएगी कब नहीं आएगी। कई बार लाइट लुप लुप चल रही होती है, जैसे कि सपोज करो अभी लाइट है, 5 मिनट बाद गोल हो गई, फिर आई, फिर गोल हो गई अचानक से। तो ये सिस्टम, ये तमाशा तहसील के क्षेत्रों में खूब देखने के लिए मिलता है, आए दिन देखने के लिए मिलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग तहसील के क्षेत्रों में जो रह रहे होंगे वो इसको महसूस कर रहे होंगे। तो यदि एसडीएम और तहसीलदार वहाँ लोकल स्तर पर रहते हैं तो इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि ये तमाशे जो हैं वो नहीं होंगे, बिकॉज वो खुद भी उसके शिकार होंगे, और जब खुद उसके शिकार होंगे तो ऑब्वियस बात है तमाशे कम होंगे। नाउ ये सवाल उठता है कि फिर कोई रहता क्यों नहीं है, जब फ़ायदे इतने सारे हैं तो क्यों नहीं रहते। देखो, आमतौर पे एसडीएम और तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही निवास करते हैं, आमतौर पे देखा गया है और होता ही है। रीज़न बहुत सारे देते हैं वो लोग, चूँकि अधिकारियों से भी मेरी बात होती है तो कहते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो स्कूलें ढंग की मिलती नहीं है तहसील क्षेत्रों में। दूसरी बात यहाँ पे होती है कि कई बार जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, तो तहसील क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से कोई ढंग से मैनेजमेंट होता नहीं है। तो कभी कभी इमरजेंसी यदि आ गई तो उस कंडीशन में आपको, यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है तो आसानी से आपको हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती है। यदि आप तहसील में हैं तो फिर आप 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर गाड़ी चला के जाओ, तब जाके आपको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और साथ में एक और चीज़ है कि सरकार एचआरए भी बहुत कम देती है, तो सरकार भी कोई खास इसमें प्रयास नहीं करती। बट हाँ, ये है कि लोग इसलिए नहीं रहते बिकॉज तहसील स्तर पे जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है ना। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि इसमें क्या प्रयास कर रहे हैं। है हमारे देश में जो विधायक और सांसद बनते हैं, देखिए उसके साथ एक बड़ी समस्या ये है कि उनके अंदर खुद की कोई महत्वाकांक्षा या लीडरशिप होती नहीं है। कईयों के अंदर देखा जाता है कि वो इसलिए चुनाव जीत जाते हैं, 2-3 कारण होते हैं। एक तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पे उन्हें वोट मिल जाते हैं, एक तो ये है। और दूसरा है कि कुछ पैसा बांटो स्कीम लाई जाती है, उसके कारण जो है आमतौर पर लोग विधायक और सांसद बन जाते हैं। खुद की कोई खास लीडरशिप होती नहीं है। तो अगर खुद की कोई लीडरशिप है नहीं तो उस क्षेत्र में कोई विकास कर नहीं पाते। मैंने कई तहसीलों में देखा है कि 5-5 साल बीत जाते हैं, दुकानों में जो शटर लगे होते हैं उसमें नाम बदल जाते हैं कि हाँ आज चूड़ी की दुकान है, चूड़ी या गिफ्ट सेंटर है,
तो उसकी जगह में कल को किसी और चीज़ की दुकान खुल जाएगी। बस ये बदलाव होते हैं, बाकी कई बार देखा गया कि तहसील क्षेत्र में कोई बदलाव नज़र नहीं आता, नो चेंजेस। तो बेसिकली देखा जाए तो उस विधायक के अंदर कोई ऐसी महत्वाकांक्षा या लीडरशिप होती नहीं है कि जिसके कारण वो उस क्षेत्र का विकास कर सके। तो ये एक बड़ी समस्या भी देखने के लिए मिली है और हमारी भी उसमें गलती है कि हम उन्हें इस कारण वोट देते हैं। बल्कि आपको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए कि जो विधायक और सांसद का चुनाव लड़ा है यदि उसके अंदर लीडरशिप है तभी उसको वोट दें, अदरवाइज उसको वोट नहीं दें। मैंने कई सारे मैं लोकल लेवल से लोगों से मिला हूँ कि भाई विधायक सांसद का चेहरा क्या उन्होंने देखा है अपने नज़दीक से, बोले नहीं, मुलाकात ही नहीं हुई, बट वोट दिया है, हाँ दिया है। क्यों? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी इसकी एक बड़ी वजह है और लोकल लेवल पे विकास ना होने का बड़ा कारण ये भी बन जाता है कि जो हमारा प्रतिनिधि है उसके अंदर ही कोई खास ऐसा गुण होता नहीं है कि लोकल लेवल के प्रयास को लेकर वो चिंतित हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आमतौर पर अधिकारियों के अंदर देखता हूँ कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप क्यों प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, तो देखा जाए तो मतलब आपको हमारी भलाई के लिए नियुक्त किया गया है, तो आमतौर पर वो उल्टा सवाल पूछने लग जाते हैं आपसे, आपके अंदर बुलिंग करने लग जाते हैं, आपके ऊपर अपना दबाव बनाने लग जाते हैं कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा। मतलब जिसको आपकी भलाई के लिए नियुक्त किया गया है तो बेसिकली आपको मतलब आपको ये दिखाता है कि मैं तुम्हारा इतना बुरा कर सकता हूँ, इसलिए तुम हमारे सामने सिर झुका के रखो। तो ये भी अधिकारियों के अंदर जो बिहेवियर देखने के लिए मिलता है वो भी डेवलपमेंट के पीछे एक बड़ी समस्या है। और सरकारों की नींद आमतौर पर तब खुलती है जब उन्हें इलेक्शन नज़दीक आ रहे होते हैं या उन्हें लगता है कि अब हमारा जो प्रभाव है धीरे धीरे कम हो रहा है, तब दो चार ऑर्डर आदेश ऐसे निकाल देते हैं। बट इंप्लीमेंटेशन की यदि हम बात करें, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया कि सरकारें आदेश तो निकालती हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन का डेटा जल्दी देती नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो नियम बनाए जाते हैं वो कितना इंप्लीमेंट हुआ इसकी जानकारी भी ग्राउंड लेवल पे दी जानी चाहिए। आपकी राय क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।